नमस्कार, मैं एसएन सिंह, करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। आज जनवरी 2022 के मिसलेनियस की चर्चा करेंगे, जिसमें दिवस, पुस्तक, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति एवं खेल कूद के बारे में, साथ ही साथ अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां विविध प्रकार के, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी 2022 में दिवस की बात करें तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 2003 से। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये शुरुआत हुई थी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति के सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरिकल में मैंने बताया था कि 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी की याद में मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इंद्रजीत सिंह कमेटी के रिपोर्ट पर मनाया जाता है और क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसी की याद में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 1985 से। और 15 जनवरी स्थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1949 से। और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्योंकि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ लिया था 24 जनवरी 1966 को, उसी की याद में 2009 से मनाया जाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम 2021 और 2022, ये दोनों याद रखना पड़ेगा। 2021 का थीम है मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित तथा जागरूक, जबकि 2022 का थीम है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहयोगी बनाना। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शपथ लिए थे और संविधान भी पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस एवं शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी की उस दिन हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उनके हत्यारे थे और उनको 1949 में अंबाला जेल में दोनों को फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से जनवरी 2022 का दिवस की चर्चा की। अब कुछ चर्चित पुस्तक जो हाईलाइट रहे जनवरी 2022 में, तो एक तो पुस्तक है इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन सर्टेन वर्ल्ड, विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, पूर्व राजदूत शिवशंकर मेनन की किताब आई है। द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ये किताब लिखा है भूपेंद्र यादव और इला पटनायक, दोनों ने मिलकर लिखा है।
इसके अलावा एक चुनाव आयोग के तरफ से भी एक पुस्तक जारी हुआ है, चुनाव आयोग लीप ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन। ये चुनाव आयोग के तरफ से पुस्तक जारी हुआ है। बिहार से भी कुछ रिलेटेड किताबें हैं, बिहार के लेखकों के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें एक है कोरोना पेंडेमिक डायमेंशंस एंड पर्सपेक्टिव, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप की किताब है। और सप्त क्रांति से लेकर संपूर्ण क्रांति तक, यानी राम मनोहर लोहिया से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, ये किताब राम पुकार सिंह का लिखा हुआ है। और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक चर्चित नाटक सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है, जो आजकल विवादों में है, क्योंकि उन्होंने अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। और थिंग्स टू लिव बिहाइंड नमिता गोखले का किताब है, जो अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से चर्चित पुस्तक की चर्चा मैंने किया। अब पुरस्कार की बात करें तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी में हुए, जो पहले ही हुआ था। जापानी फिल्म रिंगू वार्डनिंग 2021 का सर्वोच्च फिल्म अवार्ड मिला, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब एक क्वेश्चन होगा कि पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बंबई में 1952 में हुआ, दूसरा नई दिल्ली में 1961 में, और तीसरा नई दिल्ली 1965 में। नियमित आयोजन, इसका जो नियमित आयोजन होना शुरू हुआ 1974 से, और 2004 से गोवा के पणजी में अस्थायी रूप से आयोजन होने लगा। उसी प्रकार इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार, विकास पुरस्कार 2021 एक संस्था है प्रथम, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली सामाजिक संस्था है प्रथम, उसको देने की घोषणा हुई है। हाल में इंडिया टुडे ग्रुप ने स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे 2021 में भारत का सबसे इम्प्रूव स्टेट बिहार को घोषित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया। उसी प्रकार पद्मश्री 2022 बिहार के 2 लोगों को दिया गया। अर्थशास्त्री दिवंगत आदरी के संस्थापक रहे शैवाल गुप्ता को दिया गया, और दूसरा जैन मुनि आचार्य चंदना को दिया गया, जिन्होंने राजगीर में 1974 में वीरायतन का गठन किया था। एक प्रमोद भगत को भी मिला, जो उड़ीसा कोटे से दिया गया, लेकिन है वे वैशाली के, जो पैरालंपिक है, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे। उसी प्रकार उसके कुछ दिन पहले तक की बात कीजिएगा तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को दिया गया, और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजी को दिया गया, देने की घोषणा हुई। तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्य के लिए दिया गया शंकर कुरूप को, और हिंदी साहित्य के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए दिया गया, और दूसरा हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया काव्य उर्वशी पर 1972 में। लेकिन बिहार के पहले साहित्यकार जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्वाल्पो देने की घोषणा हुई है।
अब टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2021 भी याद रखना है, टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2020 भी याद रखना है। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस को संयुक्त रूप से दिया गया। उसी प्रकार 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क हुआ, उद्योगपति अरबपति टेस्ला के संस्थापक अध्यक्ष एलन मस्क जो है 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। यूनेस्को ने हाल में कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वालों में ये 13वां फेस्टिवल है या सांस्कृतिक विरासत है। 13 भारतीय विरासत हो गए यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत में, जिसमें पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा 2017 में कुंभ मेला को दिया गया था, 2016 में नवरोज को, उसके बाद झारखंड के छऊ नृत्य को भी 2010 में दिया गया, रामलीला को भी 2008 में दिया गया था। इसी तरह कुल मिलाकर 13 सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के विश्व विरासत में हुआ। अब देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर नोएडा में शिलान्यास हुआ और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले की जयंती थी। तो इस तरह कुछ पुरस्कार और कुछ विविध की भी मैंने चर्चा किया। आज चर्चित व्यक्ति कौन कौन से थे? तो चर्चित व्यक्तियों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पिछले दिसंबर में मरे थे उनकी चर्चा, और इनके बारे में एक बार बताए थे कि इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2021 को हुआ था तमिलनाडु में नीलगिरी के पहाड़ियों के हेलीकॉप्टर क्रैश से। जो भारत के पहले सीडीएस थे बिपिन रावत। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं पीसी मोदी। नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? वी अनंत नागेश्वरन। एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन। टीवी सोमनाथ वित्त सचिव हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और आजकल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की भी खूब चर्चा अखबारों में आती है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण। ये कुछ चर्चित थे। इसी प्रकार एक भारतीय मूल की ब्रिटिश हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की यात्रा करने वाली पहली श्वेत महिला बनी जो ब्रिटिश में हैं। इजराइल के एलात में संपन्न मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज कौर संधू ने जीता। फर्स्ट रनर अप नागिया फरेरा पराग्वे की, सेकंड रनर अप लालेला मसवाने दक्षिण अफ्रीका की थी। और एक बार सीडीएस के बारे में मैंने चर्चा भी किया था कि भारत में पहली बार सीडीएस की सिफारिश के सुब्रमण्यम कमेटी ने किया था 2000 ईस्वी में, क्योंकि कारगिल रिव्यू कमेटी भी नहीं थी के सुब्रमण्यम कमेटी उसकी सिफारिश पर ही हुआ था। और दूसरी बार 2012 में नरेश चंद्रा कमेटी बनी थी, उसने भी भारत में सीडीएस की सिफारिश की थी। और तब दिसंबर में 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2019 को सीडीएस बने थे बिपिन रावत। और अभी 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में उनको हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वे वहां जा रहे थे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन को में छात्रों को जो तमिलनाडु में है संबोधित करने। अब एक और चर्चा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022
में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान में है, जिसमें भारत 83वें स्थान पर है, जबकि 2021 में 90वें स्थान पर था। उसी प्रकार इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर, दूसरा पेरिस और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से महंगा शहर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार 2021 भ्रष्टाचार सूचकांक 2021, उसमें सबसे कम भ्रष्टाचार या नहीं के बराबर भ्रष्टाचार डेनमार्क है पहले स्थान पर, और दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है फिनलैंड। भारत का 85वां स्थान है, पहले से कम हुआ है। उसी प्रकार बिरजू महाराज का हाल के दिनों में निधन हुआ। लखनऊ घराने के प्रख्यात कथक सम्राट बिरजू महाराज का निधन, जिसको बिहार सरकार ने राष्ट्रीय स्तर का कला पुरस्कार 2013 दिया था, और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस आयाशा मलिक बनी थी। तो इस तरीके से अब स्पोर्ट्स की जहां तक बात है, सबसे पहले कि अभी हाल में ऑस्ट्रेलियाई ओपन लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में महिला सिंगल खिताब ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी एशले बार्टी ने अमेरिका की डैनियल कॉलिस को हरा करके जीता। यानी एशले बार्टी दूसरी ऑस्ट्रेलियाई महिला जिसने एक खिताब जीती। पुरुष एकल खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता और एक रिकॉर्ड बनाया, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी बने। और कुछ ऐसी भी बातें हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टाटा समूह आईपीएल 2022 का प्रायोजक स्पॉन्सर बनेगा वीवो की जगह पर। उसी प्रकार अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट जनवरी फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज में भारत आप देखे हैं कि 5वीं बार जीत लिया। महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 न्यूजीलैंड में होगा मार्च अप्रैल 2022। महिला विश्व कप हॉकी विश्व कप जुलाई 2022 स्पेन और नीदरलैंड में होगा। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। और 2027 का वर्ल्ड कप क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। और 2031 का वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत और बांग्लादेश में होगा। नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब भारत के एक नवोदित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन ने जीता। मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के ले लो किन यू को हरा करके जीता। जनवरी 2022 में ही लखनऊ में सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, जिसमें पीवी सिंधु ने मालविका बसोड़ को हरा करके जीता। और आईसीसी अवार्ड 2021 के सभी प्रारूपों में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का खिताब जीता। झूलन गोस्वामी के बाद ये दूसरी महिला क्रिकेटर है। ऑस्ट्रेलिया में संपन्न एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके जीता। और विश्व एथलेटिक्स ने भारत के महान एथलेटिक्स अंजू बॉबी जॉर्ज को 2021 का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला चुनी। यह सम्मान पाने वाली वे पहली भारतीय हैं। और 2021 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बेलन डियोर पुरस्कार जो फ्रांस देता है, रिकॉर्ड 7वीं बार अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी को दिया गया। वहीं फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार पोलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट लेवोडोवास्की को दिया गया।
और जहां तक संन्यास की बात है तो हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की और विराट कोहली ने कप्तानी के सभी प्रारूपों को छोड़ दिया। तो इस तरीके से अब कुछ बिहार से भी रिलेटेड और अंतर्राष्ट्रीय रिलेटेड है, कुछ विविध बातें हैं। श्री ड्रैगन पनडुब्बी रोधी सैन्य अभ्यास 2022 पश्चिमी प्रशांत महासागर के गुआम द्वीप पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ। उसी प्रकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड 2020 की घोषणा हुई। पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, दूसरा राजस्थान को और तीसरा तमिलनाडु को दिया गया। पूर्वी जोन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले का अवार्ड 2020 बिहार के पूर्वी चंपारण को दिया गया पहला स्थान और दूसरा झारखंड के गोड्डा को दिया गया। पूर्वी जोन में सबसे बेस्ट पंचायत का पहला पुरस्कार दिया गया तेलारी पंचायत गया का और छिंदिया पंचायत छत्तीसगढ़ को दूसरा और गुनी पंचायत झारखंड को तीसरा। एक जनरली क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां किया? तो ये राजगीर में किया। राजगीर में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और एक और चीज घोषणा हुई है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा और पहला कहां पर है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो 1994 में बना। जनवरी 2022 में बिहार में सुपौल जिले में कोसी नदी पर बनने वाली डगमारा एकीकृत बिजली परियोजना, जिसमें 130 मेगावाट पनबिजली और 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी की परियोजना थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको नामंजूर कर दिया, जबकि अप्रैल 2021 में इसको मंजूरी दी थी। इसके अलावा बिहार के ई गवर्नेंस पर एक पुरस्कार मिला है आरटीएस को। लोक सेवा अधिकार के लिए, गवर्नेंस के लिए गोल्डन अवार्ड स्कॉच पुरस्कार दिया गया, क्योंकि बिहार लोक सेवा अधिकार बहुत चर्चित रहा है और गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में ये बिहार को दिया गया स्कॉच पुरस्कार। तो सवाल है कि पहली बार किस राज्य ने आरटीएस की शुरुआत की थी? राइट टू सर्विस एक्ट। तो पहली बार सितंबर 2010 में मध्य प्रदेश लोक सेवा के अधिकार और दूसरा बिहार 15 अगस्त 2011 को। और एक नालंदा विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की एक संस्था ने यूरोपियन सोसाइटी फॉर इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड 2021 दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो राजगीर के पास बना है, उसके कुलपति हैं प्रोफेसर सुनैना सिंह। इस तरीके से दिसंबर जनवरी की कुछ मिसलेनियस की मैंने आज चर्चा किया और इस तरीके से आने वाला जो भी क्लास होंगे आपके फरवरी 2022 से लेकर आने वाले, उसकी चर्चा हम क्रम से करते रहेंगे। लेकिन आज हमने जनवरी 2022 के हिस्टोरिकल से लेकर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, साइंस टेक, नेशनल, इंटरनेशनल और अंत में मिसलेनियस का मैंने जिक्र किया। ये पूरे जनवरी 2000 या कुछ दिसंबर को भी लिया गया है बीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू चलते, तो इस सब की चर्चा मैंने आज कर दिया। आने वाले क्लास में फरवरी 2022 से लेकर के अलग अलग महीने का चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके पहले एक बात बोल दे रहे हैं कि बीपीएससी 30 अप्रैल को होने वाला है, तो स्वाभाविक है कि 2020 जनवरी, दिसंबर, नवंबर 2020 और पूरा जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक या जनवरी 2022 या फरवरी 2022 तक इस सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और मेनली जहां तक उम्मीद है कि 2021 का ही क्वेश्चन रहेंगे, तो हम मोबिशाला ऐप पर
2021 का जितनी बातें हैं या नवंबर दिसंबर 2022 की जो बातें हैं उसकी मैं जिक्र क्रम से आगे के वीडियो में करूंगा। अगर जो लोग इसमें आप लोग चाहते हैं इसको क्लास करना तो आप इस ऐप को, इंस्टीट्यूट ऐप जो है SNS-C0671 को डाउनलोड कर लीजिए और तभी आपको वो सब उपलब्ध कराया जाएगा अगले 1-1.5 महीने में। इसी के साथ आज के क्लास का हम समापन करते हैं। नमस्कार।